आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं एक विशेष मैसेज के द्वारा आप लोगों के पास आया हूँ। आप लोगों के मध्य में जो मैसेज मैं अब देने जा रहा हूँ, आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, इस मैसेज को सुनने के बाद ज़रूर से अपने जीवन को जांचें ताकि परमेश्वर के करीब आप लोग आ पाए। आज जबकि लॉकडाउन का सिचुएशन, कोरोना काल का टाइम चल रहा है, परमेश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा समय दिया है परमेश्वर के करीब आने के लिए। लेकिन क्या हम परमेश्वर के करीब आ रहे हैं कि क्या हम मोबाइल में ही ज़्यादा समय बिता रहे हैं? इन बातों को हमें जांचना है मेरे प्रियो। आज कई बार ऐसा परिस्थिति आता है कि हमारे पास पूरा समय है कि हम परमेश्वर के करीब आ सके, प्रार्थना में समय बिताएं, बाइबल में ज़्यादा अध्ययन करें। पहले एक बहाना था कि हम ड्यूटी जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति है कि हमारे पास परमेश्वर ने पूरा समय दिया हुआ है, हम बाइबल का ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन क्या सच में हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि मोबाइल में ही व्यर्थ बातों में समय बिता रहे हैं? आज देखेंगे कि परमेश्वर हमेशा हमें अपने बाइबल के द्वारा बुलाता है, हमें अगुवाई करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, आओ बेटा मैं तुम्हें कुछ मैसेज देना चाहता हूँ करके। जब हम बाइबल खोलेंगे, परमेश्वर हमें मैसेज के द्वारा बात करेगा। लेकिन क्या हम बाइबल के उस मैसेज को सीरियसली लेते हैं? हमारा ध्यान उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा पुकारे गए उस टोन पर जाता है कि परमेश्वर हमें बुला रहा है हमें बाइबल पढ़ने के लिए ताकि परमेश्वर कोई मैसेज के द्वारा हमसे बात करे? या फिर हमें बाइबल के बदले मोबाइल में आया हुआ एक छोटा सा मोबाइल का मैसेज टोन ही हमें डिस्टर्ब करता है? कहीं व्हाट्सएप में कोई मैसेज तो नहीं आ गया? और कई बार ऐसा होता है कि मैसेज आया भी नहीं रहता, फिर भी हम चेक करना चाहते हैं कि शायद आ गया हो। क्या हमारा जीवन ऐसे बन गया है कि मोबाइल के प्रति हम ज़्यादा सीरियस हो गए हैं और बाइबल के प्रति हम कुछ भी सीरियस नहीं हैं? आज हमें जांचना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का प्रेम है कि हम जीवित पाए जाते हैं। संसार में काफ़ी मरी फैली हुई है, लेकिन हमको परमेश्वर ने मौका दिया है तो मोबाइल में टाइम पास करने के लिए नहीं, परमेश्वर के करीब आने के लिए और परमेश्वर के स्वर्गीय राज में प्रवेश कर पाए वैसे मार्गों को तलाशने के लिए। परमेश्वर के बाइबल को जब हम अध्ययन करते हैं, परमेश्वर हमें पवित्र जीने के लिए अगुवाई करता है। और जब हम मोबाइल में जब समय बिताते हैं, व्यर्थ बातों में पड़ जाते हैं। आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें व्यभिचार के पाप से बचने के लिए आगाह करता है। और जैसे यूसुफ को हम देखेंगे कि यूसुफ कैसे व्यभिचार के पाप से बच पाया, परमेश्वर के प्रति ईमानदारी की वजह से। वैसे ही जब हम बाइबल पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आएगा और उसकी आज्ञाओं को मानने के प्रति हम ईमानदार रहेंगे तो व्यभिचार का पाप हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। लेकिन जब हम मोबाइल को पकड़कर हम मोबाइल में बिजी रहते हैं, कई बार गंदे वीडियो, गंदे फ़ोटो हमारे मध्य में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे अच्छे खासे लोग भी व्यभिचार के पाप की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस बात से सावधान रहें मेरे प्रियो और अपने आप को जांचें, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? तो सावधान मेरे प्रियो। और एक बात को देखेंगे कि बाइबल हमें चुगली करने से आगाह करता है, चुगली नहीं करने के प्रति सिखाता है। नूह के बेटे ने नूह के नंगे तन के बारे में अपने भाइयों को जाके चुगली किया और उस व्यक्ति का बेटा श्राप ग्रसित हुआ। वैसे ही कई बार हम जब फ़ोन को पकड़ते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का अगर फ़ोन आया या फिर हमने फ़ोन किया तो 1 या 2 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा किसी का पर्सनल बात नहीं रहता। हम अगर ज़्यादा बात कर रहे हैं तो हमें जांचना है कहीं हम दूसरों की चुगलियाँ, दूसरों को तकलीफ़ को एक दूसरे को शेयर करके अपने जीवन में कहीं श्राप तो नहीं ला रहे। और एक कॉमन बात है मेरे प्रियो, ये सभी के साथ होता है। इस बात से बचें क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चों के विरोध में चुगलियाँ कर रहे हैं और परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कई प्रकार के श्राप रिलीज़ हो जाएंगे। और एक बात को हम देखेंगे, परमेश्वर हमें झूठ बोलने से आगाह करता है। बाइबल को जब हम ज़्यादा सीरियस लेके पढ़ेंगे, परमेश्वर हमें झूठ ना बोले ऐसा सिखाता है और हम झूठ नहीं बोलेंगे जब हम बाइबल के अध्ययन को सीरियस लेंगे। लेकिन फ़ोन में कई बार हम देखते हैं कि फ़ोन आता है किसी का, हम कहीं और रहते हैं और कहीं और बताते हैं। कई बार झूठी बातें हमारे फ़ोन के द्वारा हम करते हैं। इन बातों से बचना है मेरे प्रियो। और एक ख़ास और मुख्य बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, आज देखा गया है कि परिवार में एकता काफ़ी कम हो गई है। सबसे बड़ा रीज़न फ़ोन है, क्योंकि सब अपने अपने फ़ोन में बिज़ी हैं, किसी के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे टूटे हुए परिवार को भी जोड़ने का मार्ग दिखाता है। कई लोग अगर अलग अलग परिस्थितियों के कारण परिवार टूट चुका है, बाइबल का अध्ययन के द्वारा परिवार जुड़ता है। लेकिन जब मोबाइल में ही ज़्यादा समय हम बिताते हैं, अच्छा खासा परिवार भी हमसे अलग हो जाता है। लोगों के पास समय नहीं रहता, उसमें इतना ज़्यादा डूब जाते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक,
कि वे एक दूसरे के पास अभी समय नहीं है कि आप आपस में बात कर सकें, और इस वजह से परिवार में दूरियां आ गई है। इन सब बातों से बचे मेरे प्रियो, और व्हाट्सअप टोन, मैसेज टोन, इन सब से बचकर परमेश्वर के टोन की ओर ध्यान लगाएं। परमेश्वर आपको हमेशा पुकारता है कुछ मैसेज देने के लिए। इस मैसेज को जब आप पढ़ेंगे, बाइबल के मैसेज को जब पढ़ेंगे, आपका जीवन आशीषमय होगा। उस मैसेज के द्वारा आप केवल संसारिक हो जाएंगे, जो आगे जाके आपको तकलीफ का कारण बनेगा। मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आगाह करेगा, चिताएगा। अपने जीवन को जांचे। अगर आज भी आपका मोबाइल के प्रति ज़्यादा लगाव है, उससे सचेत हो जाए, दूरी बनाए। मोबाइल को छोड़कर बाइबल के प्रति आप ज़्यादा ध्यान दें। परमेश्वर के मार्ग पर चलने से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स को देंगे। विश्वास करता हूँ इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष को देंगे। आप सभी को जय मसीह की।